सम्मान रूप से सभी लोगों के लिए, चाहे वो मंदिर जाने वाला हो, मस्जिद जाने वाला हो, गिरजा जाने वाला हो, कहीं पर भी जाने वाला हो, प्रकृति हमें सम्मान रूप से हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए वर्षा, सब कुछ देती है। वो किसी से भेदभाव नहीं करती। और इन चीजों को हमारे पूर्वज जानते थे। और सिर्फ उस पेड़ के नीचे में, जिसे हम सारना बोलते हैं, चाला टोंका बोलते हैं, उस सारना टोंका में, चाला में जाकर हम अपनी माँ अलौकिक शक्ति से बातें करते हैं, अपनी मन की बातों को रखते हैं। अगर हमसे कोई गलत हो गया, हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, और उसी के लिए हम चाला टोंका, सरना माँ के शरण में जाके अपनी बातों को रखते हैं। और इसलिए जिस तरह से राम भगवान की जिस मंदिर में पूजा होती है, उस मंदिर का नाम राम मंदिर है। और उसी तरह के बाकी सभी धर्मों के जितने भी भगवान है, देवी देवता है, उसके अनुसार उसका नाम है। और इसलिए हम जिस सरना पूजा स्थल में पूजा करने के लिए जाते हैं, आज आप सभी लोग जो कर रहे हैं, वो सारना, कूल कीड़ा सारना, एम्बा सारना, जीवा सारना, ये कुड़ुक शब्द में इसका जो मीनिंग है, कूल कीड़ा सारना। जिस तरह से आप भूख आपको लगता है, कूल कीड़ा सारना का मतलब है भूख को, आपको भूख लग रहा है, लेकिन क्या भूख लग रहा हो आपको दिखाई दे रहा है? एम्बा सारना, आपने जिस चीज को भी ग्रहण किया, आपने खाया, क्या उसका स्वाद या उसका मिठास आपको दिखाई दे रहा है? सीवा सारना, आपने जिस चीज को खाया पिया, और फिर अब यदि आप जिस चीज को आपने ग्रहण किया, खाया, उसको दोबारा देखने के बाद आपको मन में वही स्वाद, वही मिठास, आप फिर उसे अपने इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं। रसगुल्ला को देखने के बाद, चाहे वो तीता हो या खट्टा हो या मीठा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सीवा सारना, कुड़ुक शब्द में। तो जिस तरह से आपको भूख दिखाई नहीं देती, जिस तरह से आपको मीठा जो है, मिठास जो वो दिखाई नहीं देती, और आपने जो भी खाया और पिया उसे आप देखने के बाद में आप उसको महसूस करते हैं। मतलब सारना का मतलब होता है महसूस करना, फील करना। आप उस पेड़ के नीचे में जैसे ही आपको जब ठंडक लगने लगता है, तो आप धूप में जाते हैं, आपको उष्मा और गर्मी महसूस होता है। आपको ज्यादा गर्मी लगने लगता है, आप पेड़ के छांव में जाते हैं, आपको ठंडक महसूस होती है। उसी तरह से हम अपने आराध्य देव मां सरना को मन शरीर आत्मा, मन शरीर आत्मा तीनों चीज से हम उसे महसूस करते हैं। और इसलिए अनादि, वो अलौकिक शक्ति जो शाश्वत है, जो स्वयंभू है, भूतपूत है, जो अद्वितीय है, हम उस मां सरना को हम क्या करते हैं? मन से, शरीर से, आत्मा से उसे तन मन से हम ग्रहण करते हैं, महसूस करते हैं। यही है सारना। और इसलिए सारना हमारी माँ, हम कहते हैं माँ सारना, जिसे हम धरती माँ भी कहते हैं, कई नामों से उसे पुकारते हैं। और इसलिए अभी मैंने कहा कि आप धरती माँ है, लक्ष्मी माँ है, और सरना माँ है। आप धर्म को बेधर्म की ओर नहीं ले जाएंगे, बेधर्मी अब नहीं होंगे, क्योंकि अब स्वयं में आप लक्ष्मी माँ है, धरती माँ है, क्या है? सरना माँ है। ये बातें जो कही गई है, और इसलिए आज हम प्रतिवादी होने के नाते हमारे पूर्वजों ने हमारे कोई भी पूजा स्थल हो, उन पूजा स्थलों में, मैंने एक जगह, ज्यादा नहीं हो रहा, 6 महीने हो रहे हैं, वहाँ हमारे आदिवासी कम से कम 500 परिवार वहाँ रहते हैं।
वहाँ 2 परिवार मुस्लिम समाज के लोग आए, हमारे पूर्वजों ने उन्हें बसाया। बढ़ते बढ़ते वो लोग 100 की संख्या में हो गए, 100 घर हो गया। एक दिन ऐसा आया, हम कर्म वृक्ष की उपासना करते हैं और हमारे पूर्वजों ने कर्म वृक्ष की उपासना क्यों की, साल वृक्ष की उपासना क्यों की? वहां के लोग जब जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, एक राजा जमींदार से जहाँ कर्म वृक्ष था उस जमीन को उन लोगों ने कब्रिस्तान के लिए खरीद लिया। और जब उन लोगों ने जमीन को खरीदा तो हमारे लोगों ने कहा कि आप हमारे जो आराध्य देव है, हमारा कर्म वृक्ष, हम साल में इसकी पूजा करते हैं, इसकी डाल को लेके, आप हमारे लिए रास्ता छोड़ देंगे। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग घेरा बाउंड्री कर रहे हैं लेकिन हम लोग रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन लोगों ने चालाकी दिखाई और रास्ता नहीं छोड़ा। बाद में गांव वाले लोग काफी समय के बाद उन लोगों ने अपोज किया। अपोज तो शुरुआती दौर में भी हुआ, वहाँ के विधायकों को कहा गया, मीटिंग हुई, लोगों ने कहा रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन उन लोगों ने रास्ता नहीं छोड़ा। कर्म वृक्ष घेरे के अंदर आ गया और उन लोगों ने जहाँ गेट बनाया वहां से, जहाँ पूरे गांव के लोग ढोल मांदर के साथ जाते थे कर्म डाल चढ़ाने के लिए, लेकिन वहां उन लोगों ने बैंड लगा दिया कि 2 व्यक्ति से आप लोग 3 व्यक्ति नहीं जा सकते और आप लोग दारू हड़िया नशा पी के भी आप वहां नहीं जा सकते। वो तरह की बातें हुई। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम ना दारू पी के जाते हैं ना हड़िया पी के जाते हैं, हम विधिवत वहाँ पूजा करते हैं और जो भी गांव के 150 लोग हम लोग ढोल मांदर के साथ जाते हैं, वहाँ कर्म आराध वृक्ष से हम लोग वहाँ विनती करते हैं और विनती और उपासना करने के बाद जब डाल, वहाँ डाल का भी कंपटीशन होता है कि उसका भी सौभाग्य है उस पेड़ का डाल का, और वहां से जब इजाजत होता है, डाल जब हिलता है और तब उस डाल को काट के लाया जाता है और अथरा में गाड़ा जाता है। कर्म पूजा साधारण नहीं है। तो ये सारी बातें वो लोग जानते थे, लेकिन वो लोग कह दिए कि नहीं, आप लोग को 2 ही व्यक्ति को जाना है। लेकिन लोग को और इस तरह से वहां बंद कर दिया गया। एक समय ये 6 महीना की बात हुई, वो लोग जब कुछ लोग उस गांव के लोग पढ़े लिखे, कोई डीआईजी बन गए, कोई अच्छे अफसर बन गए, तो उनको लगा कि नहीं, हमारा आराध्य देव एक घेरे में बंद है। हम जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा वहाँ जाते थे पूजा करने के लिए, वहाँ से डाल लाते थे। अब मैं इतने बड़ा ओहदा में पदाधिकारी बात करता हूँ गाँव वालों से, लेकिन बात नहीं बनी। काफी उठा पटक हुआ। लोगों को लगा कि ना कर्म वृक्ष रहेगा ना झंझट रहेगा। मुसलमानों ने कर्म वृक्ष के छाल को छील दिया। आप जानते हैं कि अगर छिलका छील देने से पेड़ मर जाता है। हमारे शरीर से यदि हमारी चमड़ी को अगर छील दिया जाए तो हम लोग भी कुछ समय के बाद मर जाएंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने हरकत की और हम लोगों को जब पता चला, हम लोग वहां गए और जाने के बाद हम लोगों ने बात रखी। काफी मीटिंग होने के बाद में अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, नई दिल्ली से भी लोग वहां पर आए और लिपापोती बहुत तरह का बात हुआ। यहाँ के अफसर कुछ और लिख रहे हैं, वहां कुछ और हो रहा है, और इस तरह से पत्राचार केवल हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तो एक दिन फिर दिल्ली से आयोग की टीम आई हुई थी जांच के लिए। उसके पहले हम लोगों का वहाँ मीटिंग हुआ प्रशासन के साथ। वहाँ डीसी साहब, एसडीओ, एसी, जो भी बड़े पदाधिकारी होते हैं जिला के और गांव के सभी समुदाय के लोगों के साथ जब मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि इस धरती में जो भी आया है, जिसे भी हम महामानव देव देवता के रूप में पूजते हैं, कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। हम राम भगवान की पूजा करें, किसी भी भगवान को हम मानते हैं, माता पिता भी हमारे भगवान समान हैं। सभी लोग इस धरती में जो भी लोग आए वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। और हम आदिवासी इस बात को जानते हैं कि 24 घंटा ये कर्म वृक्ष है ऑक्सीजन देता है। और इसलिए हमारे गीतों में ये कहा गया, कर्म बोली थी कर्म ढाड़ा थी घोड़ार के धर्मेश नंदन बच्चा बाचस। ये उपदेश जो है हमारे पूर्वजों ने गीत में
गीतों में रखा कि कर्म वृक्ष और कर्म के डाल से हमें मां सरना धर्मेश के द्वारा हमें घेरा में रखा गया और उससे जो ऑक्सीजन मिलता है उससे हम जीवित हैं। प्रकृति और हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जिस हवा को हम लेते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब छोड़ते हैं तो उसे पत्तों के द्वारा वो लेता है, लेकिन कर्म वृक्ष से 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। आप लोग इस बात को कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, मैंने उस मीटिंग में कहा। आप लोग जो हाल आप लोगों ने हटा दिया है, अब ये वृक्ष मर जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि वृक्ष जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़े, हम लोगों ने हंगामा किया, प्रशासन उसमें लगा और जो भी उसके लिए करना था प्रशासन ने किया। और हम लोगों ने कहा कि जो भी इस तरह का हरकत किया है हमारा आराध्य देव के साथ में, क्योंकि आप जिसे अपने भगवान के रूप में मोहम्मद पैगंबर जो भी हो, जो भी इस धरती में आया वो भी इसी ऑक्सीजन से भी जीवित था और आप लोग भी इससे ऑक्सीजन लेके आप भी जीवित हैं। ऐसा करते हैं कि जितने भी यहाँ पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधों को हम लोग समाप्त कर देते हैं और यहाँ केवल हम लोग सभी पेड़ पौधों को हटा देते हैं। ना पेड़ रहेगा ना आदिवासी परेशान रहेगा। पेड़ हम लोग काट देते हैं, केवल यहाँ मस्जिद ही मस्जिद बना दिया जाए, केवल मस्जिद रहेगा, पेड़ कुछ भी नहीं रहेगा। क्या उस ईटा बालू सीमेंट का बना हुआ मस्जिद से ऑक्सीजन मिल सकता है? क्या उस ईटा बालू छड़ सीमेंट से बना हुआ बिल्डिंग से वर्षा हो सकती है? वर्षा ला सकता है धरती में? मैंने ये बात उस सभा में कही। यदि आप, और मैंने ये भी बात कहा, चलिए मस्जिद को हटा, यहाँ पूरे मंदिर ही मंदिर भर और सभी पेड़ों को काट, तो क्या उस मंदिर से ऑक्सीजन आएगा? उस ईटा और बालू का पत्थर से ऑक्सीजन आएगा? सभी लोगों ने कहा कि नहीं। तब फिर आदिवासी क्यों पेड़ को बचाना चाहता है? आदिवासियों को मालूम है कि इससे इस चराचर जगत में, चाहे वो थलचर हो, नभचर हो, चाहे वो जलचर हो, सभी इसी आधार से यहाँ हम लोग सभी लोग जीवित हैं। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं और तभी ये दुनिया, ये ब्रह्मांड चल रहा है। और इसलिए हमारी पूजा, हमारी जो पूजा है बहुत सरल और सिंपल है, कोई बनावटी नहीं, जिसे हम जीता जागता भगवान धर्मेश्वर मां के रूप में उसकी हम उपासना प्रार्थना करते हैं। उसमें कोई बनावटी नहीं। और इसलिए हमारी जो पूजा पद्धति है, जो हम राइट टू लेफ्ट परिक्रमा करते हैं, क्यों? अभी मैंने बताया कि राइट टू लेफ्ट सूर्य की परिक्रमा हमारे जो ग्रह करते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी ग्रह जो परिक्रमा करता है, और यदि इसकी गति, अगर ये गतिमान आज है तो हम सभी लोग जीवित हैं। जिस दिन इसकी गति स्थिर हो गई, रुक गई, समझे कि दुनिया रुक जाएगा। और इसलिए हम आदिवासी, हमारा जो जीवन जीने की जो पद्धति है, जीवन जीने की जो शैली है, तरीका है, वो प्रकृति के अनुसार है, प्रकृति के नियमों के अनुसार हम चलते हैं। और इसलिए राइट टू लेफ्ट, खेत जोतना हो, घर लिपना हो, आंगन लिपना हो, मेहमान को उपहार देना हो, कुछ भी करना हो, या हम नृत्य करते हैं, पर्व मनाते, कुछ भी करते हैं, हमारा सभी चीज प्रकृति के सम्मान में राइट टू लेफ्ट होता है। और इसलिए मेरे माता पिता, भाई और बहन, आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैंने कहा कि जो हम जिस सरना की पूजा करते हैं वो हमारे मां सरना का नाम है। और इसलिए हम सरना धर्मावलंबी, हम आदिवासी हैं। हमें भारत के संविधान में शेड्यूल ट्राइब कहा गया,
अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति भारत के संविधान में आदिवासी शब्द को स्थान नहीं दिया गया, लेकिन आज भारत देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोग, दुनिया के हर लोगों को मालूम है कि हम अनुसूचित जनजाति 342 धारा में संविधान में हमारे लिए आर्टिकल 342 में जो अधिकार दिया गया है उसके अनुसार हम अनुसूचित जनजाति, हम आदिवासी कहलाते हैं। और हमारे लिए 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एरिया जो बनाया गया है भारत के संविधान में, हमारे लिए जो पावर और शक्ति जो बनाया गया है, इन बातों को क्यों हमारे पुरखों ने, संविधान निर्माताओं ने आदिवासियों के लिए क्यों ऐसा किया? इसके पीछे यही बात है कि यदि आप तालाब के अंदर में मछली, तालाब के अंदर में यदि आप मछली डालते हैं और उस मछली को बचाने के लिए आप चारों ओर कांटीला कुछ चीज को रखते हैं, या तो बांस को काट के आप झाड़ी को काट के तालाब के किनारे किनारे रख देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए ऐसा करते हैं कि चोर रात में मछली नहीं मार पाए, मछली बढ़ेगा चोरी करके ले जाएगा, इसीलिए आप उसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक इसी तरह से भारत में जितने भी महापुरुष थे, संविधान निर्माताओं ने आदिवासियों के बारे में इस बात को समझा कि आदिवासी धरती पुत्र है, आदिवासी प्रकृति पुत्र है, वो सरल व्यक्तित्व का, सरल स्वभाव का है, वो सीधा है, सच्चा व्यक्ति है। और इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर भगवान का दर्शन करना है तो तुम घनघोर जंगल में चले जाओ, वहां तुम्हें काला आदमी मिलेगा, उसका चेहरा देख लो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। जो काम नहीं होने वाला है वो भी काम तुम्हारा हो जाएगा। तो हम आदिवासी किसी भी चीज को मन, शरीर और आत्मा, मन से और दिल से करते हैं किसी भी चीज की। और इसलिए हमारी पूजा में, हमारा नियम में कोई बनावटी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। और इसलिए आपने जो भी दिव्य चमत्कार की बातें आप सब ने की कि आपके साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और आज ये चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, ये कलयुग हो, हमारी बहनों के साथ जो चिंता बहन का जो नाम आप लोग ले रहे थे, मैं कई दफा उसको यहाँ भेजा। शीला बहन भी आई, कमली बहन भी आई है, बहुत सारी ऐसे बहनें हैं, भाई हैं, जिनके साथ जो दिव्य चमत्कार हुआ है, जो राम भगवान त्रेता में आए, कृष्ण भगवान द्वापर में आए, और अभी कलयुग चल रहा है। आज भी जो घटनाएं उस समय होती थी वो घटनाएं आज भी हो रही है। चिंता बहन ने धरती छू के जब मेरी बात सुनी, मेरी बातों को जब वो सुनी कि नहीं, धर्मगुरु ऐसी बातें करते हैं कि धरती छू के प्रार्थना करने से, सच्चे मन से करने से जो भी मांगोगे वो पूरा होता है। और उसने धरती छुआ, बहता हुआ नदी, भरा हुआ नदी, भरा हुआ नदी क्या हुआ, 2 भाग में बट गया, और चिंतामणि बहन नदी पार करके हमारा उपदेश पर वचन सुनने के लिए आई। ऐसी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ये तो मृत्यु की होगी, और उसे मृत्यु हॉस्पिटल से को हटा के अलग जगह पर रख दिया गया। लेकिन पत्नी जब सरना में पूजा करके जाती है, उसको पता चलता है कि नहीं, पति मर गया, इसलिए उसको 100 गृह में अलग रख दिया गया है। और सरना से पूजा करने के बाद जब वो जाती है लोटा में पानी लेके, और उसके ऊपर जो लौटने लगती है, रोने लगती है, और उसका प्राण वापस आ जाता है। ये दिव्य चमत्कार हुआ है। और वो कहीं नहीं मेरे गांव की बात है, मेरे अपने गांव की। मैं जिस परिवार से आता हूं, पहले हम लोग सुनते थे कि जब मृत्यु निकट आता है तो हमारे दादा दादी पूर्वज क्या करते थे, अपने बेटा बेटी नाती पोता को बुलाया करते थे कि आओ, देखने का मन कर रहा है,
सभी लोग दादा दादी को देखने के लिए आते थे, कुछ कुछ लेके आते थे। दादी है क्या कि दादी के द्वारा हम हैं। तो वो लोग देखते थे, नाती पोता को सबको बोलते थे कि बढ़िया से रहना, अब हम लोग की धरती से जा रहे हैं। कुछ लोग अच्छी बातें बता के कहते थे कि आजा, अब हम लोग इस धरती से विदा ले रहे हैं, तो लोग बहुत सुंदर से रहना। हम लोग जिस तरह से जिए उसी तरह से आप लोग भी जिए। मैं मेरे दादा आज भी हम लोग का दफन क्रियाक्रम वहीं पर होता है जहां मेरे दादा को दफन किया। क्यों कि मेरे दादाजी अपने से अपना कब्र जो है वो अपने से खोद को मालूम था कि मेरी मृत्यु कल है। वो जानते थे कि मेरी मृत्यु कल है, और उसने गड्ढा स्वयं खोदा और उनका अंतिम क्रियाक्रम गांव वालों ने उसी गड्ढा में किया। मैंने दादा को देखा, बहुत छोटा मैं था, और इस तरह से आज हम लोग कई चीजों को अपने जीवन में हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि आपके घर में, घर क्या है? आपका शरीर परमात्मा का घर है। मां सरना आपके जीवन में, आपके शरीर में आना चाहती है, लेकिन क्या आप उनको स्थान देंगे? क्या आप उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? आपने उतारा और इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। और इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस प्रकृति की उपासना करते हैं, जिस प्रकृति को हम आज मानते हैं, और उसमें कोई दिखावटी और काल्पनिक नहीं है। इसलिए मेरे माता पिता, भाई और बहन, हमारे पूर्वजों ने कहीं पर भी कोई भी मूर्ति नहीं रखा, कोई भी फोटो नहीं रखा, फोटो की पूजा नहीं की, मूर्ति की पूजा नहीं की। और जो भी देवी देवताओं का स्थान माना गया वहां पर भी कोई अन्य चीज को नहीं रखा गया। और इसलिए मैंने आप सभी लोगों को कहा है कि हम वैसी चीजों को अपने आराध्य स्थान में, उन चीजों को हम वहां व्यवहार में नहीं लाएं। उन चीजों को यदि हम लाते हैं, क्या होगा? हम भटक जाएंगे, हमारा मार्ग दूसरी तरफ चला जाएगा। जो हमारे पूर्वजों को, जैसे कि मैंने कहा, जो हमारी पूजा पद्धति में नहीं था, लेकिन उन चीजों को लाया गया। क्यों? मैंने शुरू में ही कहा कि बहनों की इज्जत बचाने के लिए, माँ की इज्जत बचाने के लिए, जमीन जायदाद को बचाने के लिए, बहुत सारी चीजों को बचाने के लिए चीजों को लाया गया। और कुछ समय तक वो चीज हमारा समाज में चलता रहा। लेकिन अब कुछ चीजों को हम लोगों को उसको छोड़ दिया, कुछ चीजों को छोड़ दिया गया। यहाँ आर्यों का आना, मुगलों का आना, अंग्रेजों का आना, तो यहाँ इस धरती में, यहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कुछ भी नहीं था। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब ये बाद में बना है। चाहे मूर्ति पूजा हो, फोटो की पूजा, ये सब बाद का पूजा है। पहला पूजा हम जिस आराध्य देव अलौकिक शक्ति मां सरना की जो बातें करते हैं, उसके बारे में मैं एक दो लाइन में कह रहा हूं। जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है, और प्रकृति ही जिनका इष्ट है, वही आदि है, वही अनादि है। मैं इस लाइन को फिर दोबारा, जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, जो स्वयं में ही प्रकृति को महसूस करता है, और प्रकृति ही जिनका इष्ट है, वही आदि है, वही अनादि है। और इसलिए हम अनादि मलम मुद्रामल का नीलम हृदय धर्मे बंगायु जो हम प्रार्थना करते हैं, मैंने कहा जिनके सांसों में प्रकृति जीवंत है, मतलब केवल हम आदिवासी के जीवन में
प्रकृति जीवंत नहीं है। हमारी सांसों में, इस संसार में जितने भी मानव जाति हैं, जितने भी चाहे जलचर हो नभचर हो, जिसके अंदर में जीव है, वो ऑक्सीजन से जिंदा है। और उसके सांसों में, उनके सांसों में प्रकृति जिंदा है, लेकिन वो उसको किस रूप में ले रहा है, किस रूप में पहचान रहा है। और इसलिए मेरे माता पिता भाई बहन,